को? अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, पन्ने में भी ला सकती हूं। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? एक तो प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इनसाइडर ट्राइड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसमें रूबिका लियाकत ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बहुत अच्छे से धोया है। यहाँ पर डिबेट चल रही थी अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके वो चर्चा करने लगे इलेक्ट्रॉनिक वोट पर लेकर वो चर्चा करने लगे। इस पर रूबिका लियाकत ने बहुत कुछ उन्हें समझाया, साथ ही उन्हें कुछ फैक्ट भी बताए। इस पर तीखी बहस होने लगी। ये भाई साहब तो यहाँ तक कहने लगे रूबिका लियाकत से कि आप एंकर कम और मुझे तो आप बीजेपी की प्रवक्ता लगती हैं। इस पर रूबिका लियाकत को बहुत गुस्सा आ गया और उन्हें बहुत कुछ उन्हें सुना दिया। देखते हैं आगे इस डिबेट में, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये डिबेट शो। इंडिया गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक साहब आपके सामने स्क्रीन पर है। अमीक साहब, क्या सच में उन्हें पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और इसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए? ये रणनीति का हिस्सा लग रहा है आपको? पहले ईडी छापा मारा और उसके बाद जेपी नड्डा के अकाउंट में पैसा डलवाया गया भारतीय जनता पार्टी की कंपनी के। तो क्या इसी मामले में जिसपे केजरीवाल पे पूरा देश में स्यापा मचा हुआ है, क्या इस देश में प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या जेपी नड्डा को इमीडिएट ईडी को उनके ऊपर एफआईआर करके जेल में डालने की जरूरत नहीं है? कि छापा पड़ा और 10 ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 5,000 करोड़ रुपए आ गया। अरे एक्सटॉर्शन रैकेट गुजरात तक ठीक था, आप लोग एक्सपर्ट थे, बात समझ में आती थी। एक्सटॉर्शन रैकेट का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आप ये बताइए रूबिका लियाकत जी, मैं और आप दोनों रोजे रख के झूठ कैसे बोले, सच को झूठ कैसे कहें, तो झूठ को सच कैसे कहें? अमीक भाई, दिल्ली की जनता जो खुश थी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री परेशान इसलिए कर रहा है दिल्ली के लोगों को कि एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी को वहां पे जीतने का मौका नहीं मिल रहा है। अमित शाह इसलिए परेशान है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। ओके अमीक भाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया है, केजरीवाल जी को आपको पूरा मौका चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। हाँ, सुन लिया मैंने, आपको पूरा मौका दिया क्योंकि भाई आपके व्यूअर्स भी हैं, आपके वोटर्स भी हैं, आपकी बात को सुनना चाहेंगे। आपने पूरी लंबी लिस्ट गिनाई है कि फला फला देश को सुना रहा हूं। हाँ, सुनाइए ना, देश को बता रहा हूं। सुना दिया देश का सबसे मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नरेंद्र मोदी है। मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने आपने बोला तो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना दिया। हाँ, अब मैंने आपको सुन लिया ना, मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या अमीक भाई? आप दें, लेकिन चूंकि आपने तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा पूरी बात सुन लीजिए। जबकि एक रीजनल पार्टी है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो। अरे ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, प्रूफ कीजिए ना, ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a of course. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। ये जो एक्सटॉर्शन चलाती है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल
जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पेरोल पर हो जाते हैं, आप खुद के पेरोल पर हैं, की लाइन में लगा रखा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री पेरोल पर हैं, फ्यूचर गेमिंग वाले बीवी को चंदा देते हैं, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। आप तो डिफेंड कर ही चुकी उनकी क्या जरूरत हाँ नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। मैं सुनिए अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई अमीर जामई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमीर जामई आप रहिए जिसके साथ आपको। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर रूबिका लियाकत ने कितने अच्छे तरीके से भाई साहब को धोया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, उससे पहले आपको कमेंट्स में लिखना होगा जय श्री राम।